हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हमने क्लास 11th की आपका जो सब्जेक्ट मैथ है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हमने उसका पहला चैप्टर उठाया है कि यानी कि पहला टॉपिक हमारा सेट, कि सेट क्या होता है। इससे पहले वाले का जो हमारा लेक्चर है, यानी कि इससे पहले वाली जो हमारा वीडियो थी, उसमें हमने सेट के बारे में आपको डिटेल से बताया कि सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शन होता है कि वो कलेक्शन यदि वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के साथ साथ उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है या उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तब इस प्रकार के कलेक्शन को बोलते हैं, वो हमारा एक सेट कहलाता है। आई रिपीट कि सेट क्या है, कि सेट का मतलब क्या होता है कि सेट एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, इंक्लूड करना, उन्हें एक साथ इकट्ठा करना कलेक्शन कहलाता है। तो मतलब सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन है यदि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के साथ साथ उस कलेक्शन के अंदर, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट है या जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो, तब इस प्रकार के कलेक्शन बोलते हैं, वो हमारा एक सेट कहलाता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, कि सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम सेट को तीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैथ के अंदर। पहला तरीका हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा तरीका हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और तीसरा तरीका हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। बट आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है, ये वाली जो मेरे पास है, कि बट आपकी जो आपके पास जो बुक है ये एनसीईआरटी की, इसमें सिर्फ सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेट, पहला आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, या दूसरा तरीका आपका रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले कि सेट को रिप्रेजेंटेशन करने से पहले मैं आपको कुछ सम इम्पोर्टेंट सिंबल के बारे में आपको नॉलेज देता हूँ। हमारे सेट को रिप्रेजेंटेशन में, किसी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो हेडिंग दे रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स, कि सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स, कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे किसी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, पहला सिंबल है आपका इस प्रकार का, कि ऐसा, इसे, इसका मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, या इससे बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा सिंबल होता है इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से, इसे बोलते हैं डज नॉट, नॉट करते हैं ना, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और तीसरा आपका सिंबल होता है उल्टा ई। आपने ई तो देखा होगा, ई फॉर एलिफेंट, यानी कि इस प्रकार का जो ई होता है, ई फॉर एलिफेंट, मैंने कहा उल्टा ई, उल्टा ई होता है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। क्या होता है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और चौथा सिंबल होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट उल्टा ए, जैसे कि ए फॉर एप्पल होता है, इसका मतलब उल्टा ए, उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, या फॉर एवरी के नाम से भी ये जाना जाता है, फॉर एवरी। ठीक है, फॉर एवरी भी कहते हैं या फॉर ऑल कहते हैं। उसके बाद दो तीन सिंबल और आपको जो याद रखने हैं, एक आपके पास पांचों सिंबल है इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा, कॉमा सा, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, और छठा सिंबल आपके पास है इस प्रकार सा, दो बिंदी से ये, इसका मतलब होता है, यानी कि दो पॉइंट से होते हैं, इसका मतलब होता है सच डैट, सच डैट। ये आपके पास कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें आपको याद भी करने हैं, और कॉपी में इन्हें अच्छी तरह नोट भी करने हैं। ठीक है, नोट, बहुत बढ़िया, बता दूं, चलो कर लिए नोट, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, इस सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो सेट को नॉर्मली से तीन तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहला तरीका हमारा है कि रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, मान लीजिए मेरे पास कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे कि ए हुआ, ई हुआ, आई हुआ, ओ हुआ, यू हुआ। ठीक है,
मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन है। यदि मैं इस कलेक्शन को इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार के ब्रैकेट जिसे बोलते हैं मझले ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, बंद कर दूं इस प्रकार, और इसमें एक नाम दे दूं ए, तो इस प्रकार का जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आई रिपीट, मान लीजिए मेरे पास एक और कलेक्शन है, कुछ नंबर का कलेक्शन है। मान लीजिए नंबर है -2, -1, 0, 1, 2। मेरे पास कुछ नंबर हैं, ठीक है, इंटीजर हैं। यदि मैं इन्हें एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर, जिसे बोलते हैं हम मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं और इसका एक नाम दे दूं बी, तो इस प्रकार के कलेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ये सेट की कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कुछ और कलेक्शन है, कि मेरे पास कुछ कलेक्शन इस प्रकार का कलेक्शन है कि मान लीजिए 1/2 है, 2/3 है, और 3/4 है, और 4/5 है, 5/6 है। यदि मैं इसे क्लॉज यानी कि मझली ब्रैकेट के अंदर क्लॉज कर दूं और इसका नाम दे दिया हमने मान लीजिए डी, तो इस प्रकार के सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है दूसरा, ठीक है, इसे बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। याद रखना, टैबुलर फॉर्म पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में कि रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टैबुलर फॉर्म। टैबुलर का मतलब होता है कि किसी भी सेट को सारणी के रूप में लिखना। ये सब क्या है कि सेट को मैंने सारणी के रूप में लिख दिया, सारणी के रूप में। सेट को मैंने कैसे लिखा? कि सारणी के रूप में, ठीक है, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद दूसरी हेडिंग रो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कि सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है? कि सेट बिल्डर फॉर्म का जो मतलब है प्यारे बच्चों, कि सेट बिल्डर फॉर्म का जो मतलब होता है कि हमें सेट को छुपा के लिखना होता है। मतलब सेट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट, हमारे पास कोई एक सेट था का ए ई आई ओ यू। मतलब इस सेट के अगर मैं आपसे किसी बच्चे से पूछता हूँ कि सेट, ये सेट है, इसके अंदर क्या है, वो बताएगा इसके अंदर ए ई आई ओ यू है। यदि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होगा, वो बताएगा इस सेट के अंदर वोवेल्स हैं। मतलब इस सेट को मैंने ओपन कर देखा, इस सेट के बारे में बिल्कुल ओपन हमने जानकारी दे रखी है कि सेट वोवेल्स के, कुछ वोवेल्स का कलेक्शन का एक सेट है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को हाइड किया जाता है, मतलब छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इस प्रकार से लिखूंगा कि मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास वाई है। सेट वाई क्या है? वाई एक वॉवेल्स है जो बिलोंग करती है, कि जो वाई क्या है? वाई बिलोंग्स टू, कि वेयर, जो वाई है बिलोंग करती है वॉवेल्स, बिलोंग करती है वॉवेल्स को। तो इस प्रकार का जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है। यदि आपसे कोई क्लास टीचर कहता है कि बेटा कि उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, कि मेरठ के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति जो हैं, कि मेरठ के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों के नामों का सेट बनाओ, क्या आप उस सेट को बना दोगे रोस्टर फॉर्म के द्वारा? क्या उस सेट को आप कि टैबुलर फॉर्म के द्वारा लिख दोगे? नहीं लिखने। मतलब मेरठ के अंदर इतने बहुत सारे आदमी रहते हैं, उनके इतने बहुत सारे नाम हैं, क्या आप उसको इस प्रकार के रूप में लिख दोगे रोस्टर फॉर्म में? तो इम्पॉसिबल है, नहीं लिख पाएंगे। आपकी पेंसिल छोटी पड़ जाएंगी, लिखते लिखते शुरू खत्म हो जाएगा, आप कागज़ छोटे पड़ जाएंगे, नहीं लिखने के। तो फिर इस प्रकार की समस्या को हम दूर कैसे करें? तो फिर हम इस प्रकार की समस्या को दूर करने का हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यदि मुझसे कोई कहता है कि मेरठ के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों के नामों का सेट कलेक्शन बनाओ, तो मैं कैसे करूँगा? मान लीजिए मेरे पास कोई सेट बी है, इस प्रकार है कि एक्स सच डेट, एक्स क्या है कि एक नाम है, कैसा है, जो एक्स बिलोंग करता है मेरठ में, कि मेरठ में रहने वाले व्यक्तियों का कलेक्शन, ठीक है। मेरठ में जो एक्स क्या है, एक्स एक नाम है, कहाँ बिलोंग करता है? कि एक्स मेरठ में रहने वाले व्यक्तियों का, के मेरठ में जो व्यक्ति रहते हैं उनके नाम को बिलोंग करता है, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको अभी एक सेट बताया था, अभी मैंने आपको एक सेट बताया, सेट ए था, क्या था, -2 था, -1 था, 0 था, 1 था, 2 था। मैंने आपको एक सेट बताया यानी कि रोस्टर फॉर्म में। अब यदि मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इस प्रकार से लिखूंगा कि सेट ए कि जो x सच दैट x एक नंबर है, किस प्रकार का नंबर है कि x एक इंटीजर है, x इज ए इंटीजर है, x एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, यदि हम x का स्क्वायर करें तो लेस देन इक्वल टू 4 आता है। आई रिपीट कि जो कलेक्शन है कि यदि हम x का स्क्वायर करें, यदि हम x का स्क्वायर करें कि x क्या है, x एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, यदि हम x का स्क्वायर करें, वर्ग करें तो उसका मान 4 से कम आना चाहिए या 4 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये -2 एक इंटीजर है, जब -2 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मान लीजिए -1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। मान लीजिए जब आप 0 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो सारे के सारे गुण इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इस सेट क्या है, इस सेट का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। मतलब ये सेट है, हमने इस सेट को लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि इस सेट को लिख दिया हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस प्रकार की समस्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाती है। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल और है। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए क्या, मान लीजिए x एक पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए x है। ठीक है, कि मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि मेरे पास कोई एक सेट है, सेट उसका नाम D है। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 ये सेट है। ठीक है, ये कुछ वॉवेल्स का सेट है। क्या है ये, सॉरी ये कुछ नंबर का सेट है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 7 से कम है, 7 के 6 के बराबर है। ठीक है, अब यदि इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, आई रिपीट इसी सेट की यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, जरा देखना कि मान लीजिए सेट डी है, इस प्रकार है कि y सच दैट y एक नंबर है कि किस प्रकार का नंबर है कि y इज ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। आई रिपीट पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव। यदि हम y का स्क्वायर करें तो लेस देन 14 आता है, यानी कि y का स्क्वायर करने पर 40 या 40 से कम आता है। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर करने पर 1 जो कि 40 से कम है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 जो कि 40 से छोटा है 4, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करने पर 9 जो कि 40 से छोटा है, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करने पर 16 जो कि 40 से छोटा है, इसी प्रकार 5 का वर्ग करने पर 25 जो कि 25 से छोटा है, इसी प्रकार 6 का वर्ग करने पर जो कि 36 है 38 जो कि 40 से छोटा है, इसी प्रकार 7 का वर्ग करने पर 49 49 जो कि 40 से बड़ा है। तो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करने का, इस सेट के अंदर सिर्फ यही ये 6 एलिमेंट बिलोंग करेंगे, वही तो मैंने सेट लिखा। ये सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है और जो ये सेट है ये इसकी सॉरी ये जो सेट है इसका टैबुलर फॉर्म में है और ये वाला सेट है ये इसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। ठीक है, एक और सेट लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, या आपकी सारी किताब के एग्जांपल आपके सभी है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है, सेट है हमारे पास कोई कि आपके पास कोई सेट है E 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ठीक है 5, 6 और 6, 7 आपके पास कोई एक सेट है। ठीक है, ये सेट कैसा है, ये सेट आपका रोस्टर फॉर्म में सेट है, यानी कि ये आपका टैबुलर फॉर्म में है और आपसे कहा कि इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप लिख दोगे आराम से। ठीक है, किस प्रकार से लिखोगे कि किस प्रकार से लिखोगे कि सबसे पहले देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृतिक संख्या है सारी। नीचे क्या है कि 1, 1, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, मतलब नीचे जो घर है प्रत्येक घर में एक संख्या जोड़ रहे हैं।
यदि मैं सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो सेट ए इक्वल टू, मान लीजिए पास जेड है, सच डेट जेड एक नंबर है जो बिलोंग करता है एन अपॉन एन प्लस वन को। जेड एक नंबर है जो बिलोंग करता है एन अपॉन एन प्लस वन को, ठीक है। वेयर जहाँ पर जो आपका एन है, एन क्या है, एन जो बिलोंग करता है एक प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एन, ठीक है। और एन क्या करता है कि प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है किस प्रकार की, कि जो वन से छोटी और सॉरी जो वन से बड़ी और छः से छोटी है, छः से छोटी है। तो इस प्रकार का जो सेट है वो हमने लिख दिया सेट को, इस सेट को लिखा हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि इस सेट को हमने लिखा यह क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आई होप, मुझे विश्वास है आपको सेट के बारे में जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट है इसके बारे में आपको नॉलेज मिली है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।